अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन। मैं आपका टीचर शहबाज अली और आज हम देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले टॉपिक में सीखा कि कन्वर्जेंस कैसे करते हैं, कैसे हमारे पास एक नंबर सिस्टम होगा और हम उस नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें हमने देखा कि हमारे पास डेसिमल है, उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया। देन नंबर 2 पे हमारे पास हेक्साडेसिमल था, इसको हमने क्या किया, डेसिमल में कन्वर्ट किया और डेसिमल से फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। देन नंबर 3 पर हमने हेक्साडेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। अगर आपने हमारी कन्वर्जन वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है और यहाँ पर आई बटन आपको शो हो रहा होगा, इसको प्रेस करें और जाकर कन्वर्जन वाली वीडियो देखें। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कंप्यूटर मेमोरी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ द स्टोरिंग डेटा, यानी हमारे पास एक ऐसी फिजिकल डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, अपना डेटा को स्टोर करते हैं। स्टूडेंट्स, वो डेटा कुछ भी हो सकता है। वो डेटा हमारे पास ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकती है और पिक्चर भी हो सकती है। कुछ भी डेटा जो हम अपनी कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करते हैं। अब इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें, एज अ ह्यूमन बॉडी मेरे पास डेटा स्टोर करने के लिए मैं अपने ब्रेन का इस्तेमाल करता हूँ कि जितना भी चीज़ें याद रखनी होती है तो मैं क्या करता हूँ, अपने ब्रेन में उसको स्टोर कर लेता हूँ। और इसी तरह जो हमारे पास कंप्यूटर होता है, जब उसने कोई भी चीज़ याद करनी होती है तो वो क्या करता है, वो फिजिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल करता है। उस फिजिकल डिवाइसेस के अंदर वो क्या करता है, स्टोरिंग डेटा, यानी फिजिकल डिवाइस के अंदर वो क्या करेगा, डेटा को स्टोर करेगा और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उस डेटा को रिट्रीव करेंगे। उसे इस्तेमाल करने के लिए हम उसे कॉल भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर मेमोरी के हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, जो मेजर टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी और दूसरी होती है हमारे पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर 1 हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी। स्टूडेंट्स, वोलेटाइल मेमोरी को आप क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें डेटा हमारा स्टोर होता है कि जब तक हमारे पास जो पावर सप्लाई है वो हमारी डिवाइस के साथ कनेक्ट है। आप सपोज करें ये हमारे पास मेरी डिवाइस है, ठीक है, और ये पावर सप्लाई है। इस पावर सप्लाई को मैंने अपनी डिवाइस से कनेक्ट कर दिया। जब तक ये पावर सप्लाई मेरी डिवाइस से कनेक्टेड है, जब तक इसके अंदर जितना भी डेटा है वो स्टोर रहेगा, वो लॉस नहीं होगा। जैसे ही स्टूडेंट मैंने पावर सप्लाई इससे डिस्कनेक्ट की, इसके अंदर जितना भी डेटा है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। आप इसको ऐसे देखें कि ये हमारे पास एक हमारी डिवाइस हो गई है और ये हमने पावर सप्लाई के ज़रिए इसको कनेक्ट किया हुआ है और इसके अंदर जितना भी डेटा हमारे पास है वो क्या हो जाएगा, स्टोर रहेगा। लेकिन जैसे ही ये जो पावर सप्लाई है मैं डिस्कनेक्ट करूँगा, इसके अंदर जितना भी डेटा वो सारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, वो सारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसकी मिसाल आप ऐसे लें कि आपने अपना कंप्यूटर ऑन किया और उसमें आपने सॉन्ग्स के फोल्डर्स में जाकर 4 या 5 सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट आपने ओपन कर दी, ठीक है। लेकिन किसी वजह से क्या होता है, लाइट चली जाती है या पावर केबल हिल जाती है, किसी भी रिसोर्सेज की वजह से हमारा जो कंप्यूटर है वो पावर सप्लाई से जैसे ही डिस्कनेक्ट होगा, इसके अंदर जितना भी डेटा स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। अब जब कभी भी आप गौर कीजिएगा, जब आप दोबारा कंप्यूटर चलाएंगे, क्या वो 4 जो गाने आपने चलाए हुए थे वो आपको चले हुए मिलेंगे? नहीं, वो स्टूडेंट्स आपको दोबारा चलाने होंगे। उसकी वजह ये है, जो 4 गाने जो प्ले हुए थे वो हमारी रैम में आके स्टोर हुए थे। तो जैसे ही हमारे पास लाइट गई और जिसके अंदर डेटा था वो क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ पे इसकी जो एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास वो रैम है, रैम। नंबर 2 कैश मेमोरी। स्टूडेंट्स, ये दोनों एग्जांपल्स हैं हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी की। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। या रैम आपका पूछा जा सकता है कि रैम आपके पास कौन सी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है या नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। या आपके पास एमसीक्यूज के तौर पर या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। तो आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, जो रैम है वो हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी की एग्जाम्पल्स है। और रैम का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अलावा हमारे पास रैम्स की टाइप्स भी होती हैं, जिसमें हमारे पास होता है एस रैम और डी रैम। एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम स्टैंड फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दोनों भी हमारे पास रैम्स की टाइप हैं। तो ये दोनों भी क्या हुआ, इनडायरेक्टली ये दोनों भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं वोलेटाइल मेमोरी की। तो ये तो हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी स्टूडेंट्स था। अब हम देखते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अगर आपको वोलेटाइल मेमोरी अच्छे तरीके से समझ आ गई है तो आपको नॉन वोलेटाइल मेमोरी बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी है वो वोलेटाइल मेमोरी का बिल्कुल रिवर्स है।
आप सपोज करें ये हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी है और ये हमारे पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें मैंने आपको बताया था जैसे ही पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट होगी इसमें जितना भी डेटा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और दूसरे एंड पे हमारे पास क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। स्टूडेंट्स नॉन वोलेटाइल मेमोरी में ये होता है कि आप पावर सप्लाई कनेक्ट करें या ना करें, इसके अंदर जितना भी डेटा है वो हमारा परमानेंटली स्टोर हुआ है, वो डेटा डिलीट नहीं होगा। इवन यूजर इसे खुद डिलीट ना करें या वायरस हमारी फाइलों को डिलीट ना करें, अदरवाइज इसमें से कोई भी चीज़ डिलीट नहीं होती है। तो ये हमारे पास क्या हुई, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि इस नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर आप अपनी पावर सप्लाई कनेक्ट करें या ना करें, इस नॉन वोलेटाइल की मेमोरी के अंदर से डेटा लॉस नहीं होता है। और जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज, ऑल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस और रोम। स्टूडेंट आपने याद रखना है हमारे पास रोम यानी रीड ओनली मेमोरी और ऑल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास एग्जांपल्स हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी की। स्टूडेंट्स सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास मैग्नेटिक टेप आ जाएगी, मैग्नेटिक डिस्क आ जाएगी जिसमें हमारे पास हार्ड डिस्क हो जाएगी और फ्लॉपी डिस्क हो जाएगी। देन हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क आ जाएगी, ऑप्टिकल डिस्क के अंदर CD, DVD, ब्लूरे डिस्क, HVD। और देन हमारे पास आ जाएगी फ्लैश मेमोरी जिसमें हमारे पास पेन ड्राइव होता है जिसको आप USB फ्लैश भी बोलते हैं और मेमोरी कार्ड भी बोलते हैं। ये जितनी एग्जांपल्स हैं ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी की। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। मैं इसको दो वर्ड्स के अंदर समराइज कर देता हूँ। वोलेटाइल मेमोरी में जब तक पावर सप्लाई कनेक्ट है डेटा आपका महफूज है, जैसे ही पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट की आपका डेटा क्या हो गया, लॉस हो गया। जबकि आपके पास जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है इसमें आप पावर सप्लाई कनेक्ट करें या ना करें, इसमें डेटा आपका क्या होता है, हमेशा परमानेंटली स्टोर होता है। स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी। हमारे पास स्टूडेंट जितना भी डेटा कंप्यूटर में स्टोर होता है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। और आपको पता है बाइनरी फॉर्म क्या होती है, बाइनरी फॉर्म 0 और 1 एक बाइनरी फॉर्म है। तो हमारे पास 0 1 की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। डेटा हमारे पास ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट भी हो सकती है। ये तमाम के तमाम डेटा हमारा कंप्यूटर क्या करता है, 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर करता है। हमारे कीबोर्ड के अंदर जितनी भी कीज होती हैं उन सबको एक खास कोड दे दिया जाता है जिसको हम कहते हैं ASCII कोड। हेयर आई एम राइटिंग ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी ये एक डी फैक्टो स्टैंडर्ड बन चुका है। जितने भी कीबोर्ड हम डेवलप होंगे तो वो इसको स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। आप एग्जांपल ले लें कि आपके पास एक वर्ड है A, ठीक है, देन A का हमारा कोई ना कोई खास कोड होगा। तो A का कोड हमारे पास होता है 65। हमारा कंप्यूटर क्या करता है, इस 65 को बाइनरी में पहले कन्वर्ट करेगा और फिर अंडरस्टैंड करेगा वो मे बी उसने क्या किया, 65 एक वर्ड है, देन ASCII कोड के मुताबिक उसने इसका कोड चेक किया जो कि 65 है और उसको बाइनरी में स्टोर कर दिया। तो मैं आपको बता देता हूं जो हमारे पास कैपिटल लेटर्स हैं उसका कोड होता है 65, जो हमारे पास स्मॉल होते हैं उनका है 97। आपने याद रखना है अपर केस और लोअर केस इनके अलग-अलग कोड्स होते हैं जो आपके पास किताब में दिए गए हैं और वो कोड आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहे होंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी कोड आपको नजर आ रहे हैं ये सारे ASCII कोड हैं, ये सारे डिफाइन कर दिए गए हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि मेरा नाम है शहबाज अली, अब यहाँ पे एक अली वर्ड है, ठीक है। अब हमें कहना है कि ये अली वर्ड हमारे कंप्यूटर में कैसे स्टोर होगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सारे कैपिटल लेटर्स में हैं। अब इन तमाम लेटर्स को हम अपने उस ASCII कोड के टेबल में जाकर उसका कोड चेक करेंगे। तो जो हमारे पास A का कोड था वो था हमारे पास 65, ठीक है। अब हमारे कंप्यूटर 65 को कैसे समझता है स्टूडेंट, हमारा कंप्यूटर 65 को सबसे पहले कन्वर्ट करेगा बाइनरी में और देन उसको अंडरस्टैंड करेगा। तो मैंने आपको तरीका बताया था, शुरू करते हैं। हमारे पास नंबर है 65 स्टूडेंट्स। अब इस 65 को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी की बेस आप जानते हैं हमारे पास 2 होती है और हम 2 के टेबल से इसका एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट्स। 2 3 द 6, 2 2 द 4, 1 रिमाइंडर, 2 16 द 12, 0 रिमाइंडर, 2 8 द 16, 0 रिमाइंडर स्टूडेंट्स, 2 4 द 8 अगेन 0 स्टूडेंट, 2 2 द 4 0, 2 1 द 2, 0 रिमाइंडर। फ्रॉम बॉटम टू
टॉप हमने क्या कर दिया, इसको इस ऑर्डर में जाकर यहाँ पे लिख दिया। तो जो हमारे पास ए था वो आप देख सकते हैं कि इसका कोड 65 बनता है, और जब हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया तो वो कोड आपके सामने ये वाला आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास एल लेटर है। अब हम एल लेटर को जो कोड होता है आपकी जो टेबल के मुताबिक वो होता है 76। स्टूडेंट्स अब इन 76 को हमने देखना कि बाइनरी में क्या होता है। ये इसको हम बोलते हैं आस्की कोड। ये जो हमारा कोड है ये क्या है, आस्की कोड्स हैं जो हमारे पास टेबल में दिए गए हैं। स्टूडेंट्स अब हम अपने 76 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर। तो ये देखें ये 76 हो गया। हमने 2 के टेबल से इसका एलसीएम ले लिया। 2 3 द 6, 1 कैरी 2 8 द 16, रिमाइंडर 0 बच गया। नाउ 2 1 द 2, 1 कैरी 2 9 द 18, रिमाइंडर 0 बच गया। देन अगेन 2 9 द 18, रिमाइंडर 1 बच गया। 2 4 द 8, रिमाइंडर 1 बच गया। 2 2 द 4, रिमाइंडर 0। 2 1 द 2, रिमाइंडर 0। अब हमने बॉटम टू टॉप इसको इस ऑर्डर में लिखना है, जो कि हमारे पास आ गया 1 0 0 1 1 0 0। ये हमारे पास था 76 और हमने इसको कन्वर्ट किया बाइनरी के अंदर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास लेटर है हमारा आई। स्टूडेंट्स आई हमारे कोड आस्की कोड में 73 के इक्वल होता है। और अब हम फाइंड आउट करेंगे ये 73 किसके इक्वल होता है बाइनरी में। तो हम अगेन क्या करेंगे, 73 का एलसीएम ले लेंगे। 2 3 द 6, 1 कैरी 2 6 द 12, रिमाइंडर हमारे पास 1 बच गया। हेयर 2 18 द 2 1 द 2, 1 कैरी 2 8 द 16, रिमाइंडर 0। 2 9 द 18, रिमाइंडर 0। 2 4 द 8, रिमाइंडर 1। 2 2 द 4, रिमाइंडर 0। 2 1 द 2, रिमाइंडर 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 1 0 0 1 0 0 1। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक लेटर था अली, और इसको हमने क्या किया, अपने आस्की कोड के टेबल में चेक करते हुए हमने उस कोड को बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास एक अली वर्ड है, और ये अली हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में किस तरह स्टोर होता है ये देखिएगा। a इज इक्वल टू 1 5 टाइम्स जीरोस, देन 1 0 0 1 1 0 0, देन 1 0 0 1 0 0 1। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह हम अपने अली वर्ड जो हमारे पास सिर्फ 3 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल था, 3 कैप लेटर्स पर मुश्तमिल था, और हमने क्या किया, इस अली को हमने कन्वर्ट किया बाइनरी फॉर्म में। और आपने देखा किस तरह आस्की कोड के टेबल में चेक करके हमने इस कोड को कन्वर्ट किया बाइनरी में। अब हमारा कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी समझता है, और ये क्या समझते हैं, ये हम समझते हैं यानी ह्यूमन समझते हैं, और बाइनरी कौन समझता है, हमारी मशीन समझती हैं जो कि हमारे कंप्यूटर थे। आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने चेक किया कि डेटा हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो आपने क्या करना है, आपका टास्क यह है कि आप सब ने अपने अपने नेम्स को टेबल में चेक करना है, और देन इसको क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और अपने आंसर को मुझे कमेंट करना है। और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।